वो नाम है हकीम बावर्ची का। तो उनके बेटे उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो आपको बिरयानी बनाने का तरीका जो है वो सिखाएंगे। बिरयानी कैसे बनती है, उसमें यखनी पहले बनती है या चावल के साथ ही गोश्त को उबाला जाता है, इस तरह की बहुत सी बारीकियां जो हैं वो फैजान भाई और हफीज साहब जो हैं वो आपको सिखाएंगे। बच्चे सीखने खड़े हैं और दो बेटे जो है वो तैयार हो रही हैं यहाँ पर। तो अभी चूल्हा भी नहीं जलाया, कैसे सीखेंगे बिरयानी? अच्छा, दो भी बिरयानी। उसके बाद फिर मतलब चावल भिगो जाएंगे। ठीक है, ओके। मसाले सारे मसाले क्या क्या हैं? जैसे ये लौंग, इलायची है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये बच्चे भी सीख रही है ना। इन्होंने चिकन इसमें रखा है देग में, इसको पहले धो दिया गया बहुत अच्छे से और धोने के बाद में फिर अब इसको और एक तरफ इन्होंने जो है वो चावल भिगो दिए हैं। मैं दिखाता हूँ, वो सामने चावल भीगे हुए वो रख दिए। अब इसकी ये तैयारी है मसालों की। क्या क्या सबसे पहले क्या करेंगे? लौंग डलेगी, इलायची डलेगी जी, और नमक डलेगा, लहसुन है, अदरक है, दही है। लहसुन, अदरक, दही और ये सब कटा हुआ है। ये अचार रखा हुआ है। अच्छा, ये लहसुन का पेस्ट है, नमक और ये केवड़ा। अच्छा, ये बिरयानी में ज़रूर डलेगा खुशबू के लिए। तो हम शुरू करवा रहे हैं आप? चलिए ठीक है। ये भी देखिए फातिमा ये भी चीज़ सिखाई जा रही है ताकि घरों में तो बना लेती होंगी बच्चियाँ, ये बेटियाँ बिरयानी, लेकिन बाज़ार में देग से जब बनकर के आती है इन बड़ी बड़ी देग में कैसे बिरयानी बनती है, ये चीज़ यहाँ पर इनको भी सिखाया जा रहा है ताकि ये जहाँ भी अपने घरों में जाएंगी ये गाड़ियाँ जब शादी होकर के अपनी जगह पहुँचेंगी। हमारी जिम्मेदारी थी। हाँ, ये क्या किया आपने? ये लौंग डाली है बिरयानी के लिए। अच्छा, ये बच्चों को बताना है? रुकिए बच्चों को बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे? आप लोग गौर से देखिए इधर। हाँ, चलिए। 15 अगस्त पर बिरयानी। लौंग डल रही है, उसके बाद इलायची डली है इसके अंदर। अच्छा, पहले लौंग डालना है आप। ये धुले हुए गोश्त में पहले लौंग, फिर इलायची डाल रही है, फिर इलायची और ऐसे इस तरीके से इतना तो बताइए। ये जो चिकन लिया है वो कितना धोया है? हमने 15 किलो चिकन लिया है और इसमें 10 किलो चावल डल रहा है। एक देग में कितना है? एक देग में 7.5 किलो। एक देग में 7.5 किलो, दूसरी देग में 7.5 किलो। ठीक है, 15 बच्चों, ये 15 किलो चिकन लिया है इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद फिर चावल कितना लिया? 10 किलो चावल लिए। अच्छा, ठीक है, 15 किलो चिकन और 10 किलो चावल। उसके अंदर आपने दोनों में इलायची और लौंग कितना डाला? 30 ग्राम। 30 ग्राम का। ये कितने लोगों की क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी 70 लोगों के लिए। 70 लोगों के लिए है जो 15 किलो चिकन की बिरयानी खा सकते हैं। ठीक है, आगे। ये अदरक है, अदरक। चलिए, अदरक डल रही है, लौंग और आप तो पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं और नहीं तो ये जो अदरक के लच्छे बना रखे हैं ये काट सकते हैं। ठीक है, आगे। इसमें नमक डालेंगे। नमक किस तरह डालें? स्वाद अनुसार। अच्छा जी, नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, नमक कम रखिएगा। चलिए, ये कर दिया इसमें नमक। ठीक है, ये लहसुन का पेस्ट, थोड़ा लहसुन का पेस्ट आ गया। ये अभी अपनी तैयार होगी। हाँ, ठीक है, आगे। इसमें थोड़ी दही डलेगी। दही कितना डालें? इसमें तकरीबन 200 ग्राम दही डलेगी एक देग में। अच्छा जी, 200 ग्राम के आसपास दही डलेगी एक देग में। ठीक है, और इसमें तेल भी डलेगा। अच्छा, तेल भी डालिए। यानी जो धुला हुआ गोश्त था 7.5 किलो वो इन्होंने इसमें डाल करके लौंग, इलायची, उसके साथ नमक, दही, अदरक, अभी तक तो ये डाल दिया है। आगे तेल डलेगा 250 ग्राम। अच्छा, 250 ग्राम तेल इसमें। ये सब अंदाजे से कर लेते हैं, एक्सपर्ट लोग हैं ये। आप लोग तो बहुत ध्यान से करेंगे ना, आप तोड़ के।
ये इसकी अभी बढ़ चुकी है। अच्छा, ये यखनी का सामान तैयार है। अच्छा, अब इसको बॉईल किया जाएगा। अब इसको बॉईल किया जाएगा। इसमें थोड़े पानी की जरूरत है। चलिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया दही के डालने के बाद। ये डाल दिया जी पानी आराम से। अब क्या किया जाएगा? चलिए, तब चूल्हा डाल के तैयार हो जाएगा, यखनी तैयार होगी। और फिर उसके बाद यखनी होने के बाद फिर चावल उबाले जाएंगे। तो यखनी का पानी फेंकेंगे? यखनी का पानी फेंका नहीं जा रहा, वो बिरयानी के काम नहीं है। अच्छा, बिरयानी के काम है। अब ये जो बच्चों ये बता रहे हैं कि ये जो जब ये बॉयल हो जाएगा, जब इसमें पूरा यखनी बन जाएगी, तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें पानी फेंकेंगे नहीं, चावल डालेंगे। ठीक है, चावल डालने के बाद चावल उबाले जाएंगे, उसमें नमक डलेगा और जब चावल होते हुए आएंगे ना, उसमें चावल भी नहीं डलेगा ना। अच्छा, पूरे फसाओ के अंदर जो यखनी को फसाओ होगा ना, उसके अंदर डलेगा। ये वाला अमीर साहब की बिरयानी में कितना टाइम लगेगा पूछ रहे हैं? 1 घंटा लगेगा। अच्छा, ये कह रही है हमें 8 बजे दूसरा प्रोग्राम कर लो। मिलाकर के एक बहुत ही बेहतरीन जगह लोगों ने बिरयानी बनाना शुरू किया। एक ही जगह आप लोग हमारे साथ इस बात खबर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन, हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान चाहते हैं आप तमाम लोगों को हिंदुस्तान लाइव की पूरी तरफ से यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल मुबारक। थैंक यू। अभी तो फरहान भाई के लिए सब चूज हो गया था। अब ये आपको दोबारा से बता रहे हैं, जो अंडा लेडीज है वो ऊपर जा सकते हैं। दोबारा से आपको तरीके से बताया जाए। अनस भाई, अनस फैजी साहब, जो फातिमा अकेडमी आपके लिए लेकर आई है, और हम ये जानते रहेंगे कि बिरयानी में और क्या क्या चीज़ें डलती हैं, क्या तरीका हो सकता है। हमारे फैजान भाई हमारे साथ हैं, और जो जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान में जिस जायके ने लोगों की ज़बान और दिलों पर हुकूमत की है, वो हकीम बावर्ची साहब यानी आपके वालिद मोहतरम। तो देखिए, फैजान भाई कुछ मिला रहे हैं इसके अंदर। फैजान भाई, अगला कदम क्या होगा? अभी स्टार्टिंग से बताया था कि वो वीडियो बन रही थी, तो पहले यखनी की जाती है। 7.5 किलो गोश्त डला है इसमें, एक दिन में 5-5 किलो चावल डलने हैं, क्योंकि जितने चावल होते हैं उससे देवड़ा गोश्त होता है। और कई लोग जो ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनकी हैबिट ज़्यादा होती है, तो डबल भी करवाना है। मेरा एक सवाल ये है कि हमारे एक प्रोफेसर ने हमसे पूछा था, एक बच्चों से पूछा था कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है? पुलाव और बिरयानी में बहुत ज़्यादा फर्क है। बिरयानी पकाकर बनाई जाती है, पुलाव दम पकड़ बनाया जाता है। दिल्ली वाले जो हैं वो पुलाव बनाते थे ज़्यादा या बिरयानी? तो बिरयानी जो है यहाँ सर, मेरा ये सवाल है कि जो ब्रेड की बिरयानी का टेस्ट होता है जो बहुत फेमस है, अब ये बता दीजिए कि वो जो टेस्ट होता है कि वो ब्रेड की बिरयानी का होता है या हकीम साहब के हाथ का होता है? हाँ, ये एक बड़ा अहम सवाल था कि जायका जो है वो रेसिपी से आता है या हाथों से आता है। कि फला जो है देवरानी जो है हमारी, उसके हाथ की बिरयानी खाना, या जेठानी जो है वो बड़ा अच्छा पुलाव बनाती है। आप बताएं, आपको क्या लगता है? देखो, हम तो मेहनत करते हैं, जायका ऊपर देने वाले की बात होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, राबिश भाई भी खाने के बहुत शौकीन है, और आज एक प्ले होने वाला है यहाँ पर, उसको डायरेक्ट किया इन्होंने, तो बताइए।
भाई साहब ऐसा है कि 50 लोगों के लिए खाना बनाया गया है, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि दावत भाई साहब ने ज्यादा को दे दी, 70-80 आदमी आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर घरों में नमक तेज हो जाता है, जिसमें बाद में बहुत परेशानी हो जाती है। पहले अक्सर हम ये देखा करते थे जब नमक तेज होता था तो आटे पर घोटा डाल देते थे। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? वाह वाह वाह, ऐसी सिचुएशन इंशाल्लाह आज तक आई तो है नहीं, और आएगी तो उसका जुगाड़ है हमारे पास। उसका रोगन उतारेंगे, उसकी ग्रेवी थोड़ी कम करेंगे, थोड़ी दही डाल के उसकी ग्रेवी दूसरी बनाते हैं। जो ज्यादा लोग हो जाते हैं, ज्यादा लोग हो जाते हैं तो ऊपर वाले के हाथ में दोबारा खाना बनाया जाएगा जब भी उसके बाद पूरा हो गया। मैं एक मिनट आ रहा हूँ। इसमें एक चीज और है, आमतौर पे नमक उन घरों में ज्यादा होता है जहाँ कुछ मर्दों को खाना बनाने के लिए कह दिया जाता है। तो मैं जानता हूँ जो खवातीन है, हमारी बहनें हैं, माएँ, बाजियाँ हैं, अगर चावलों में नमक ज्यादा हो जाए तो उसे किस तरह से कम किया जा सकता है? वो तो बताया अभी। नहीं, आपने कॉफी को बताया। अच्छा, चावल जल्दी जाता है। चावल में जब नमक ज्यादा हो जाता है, अगर पसाव के अंदर है तो हाई टू हाई ठीक हो जाएगा, क्योंकि पानी उसका बंद करके दूसरा पानी डाला जा सकता है। और अगर बिरयानी बन चुकी है उसके बाद कम होना है तो उसमें आपको चीनी डालनी पड़ेगी, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा और थोड़ा दूध भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारी दो बहनें भी हैं जो अभी खाना बनाना सीख रही हैं, बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में है कुकिंग के, तो उनके सवाल ज्यादा आ रहे हैं जान भाई, तो ये बड़ी दिलचस्पी। सर, बासमती चावल और सेला चावल में क्या फर्क? कैसी बिरयानी मिल जाएगी? ये इससे पहले आप जवाब दें। दिल्ली के अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश जाते हैं, किसी और रियासत पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर आमतौर पे बिरयानी के लिए सेला चावल का इस्तेमाल नहीं होता है, और कुछ नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं होता। और वहाँ जो बिरयानी या पुलाव है बालूकान वो खिचड़ी की तरह या बहुत चावल टूट जाता है ना जी। वहाँ चावल जो इस्तेमाल होता है यूपी वगैरह में, तो वो बासमती ज्यादा इस्तेमाल होता है, खाया भी जाता है, वही है ज्यादातर, और वो कोई ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। ये जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं दिल्ली में, ये सेला चावल यूज होता है, ये नुकसान देता है, ये पेट भी भर देता है, सूजन भी करता है। कम बिरयानी खाई जाएगी और सूजन ज्यादा लगेगी। हाँ, ये एक और बड़ी बारीक बात थी कि सेला चावल जो है वो सूजन लाता है, और हम दिल्ली वाले बिरयानी खाना नहीं छोड़ सकते, है ना भाई। हमारी पहचान जो है वो बिरयानी खाना भी है, तो वो हमारे दिल्ली वालों का पुराना टोटका ये रहा है कि जब हम चावल खा लेते हैं तो उसके बाद आमतौर पर दिल्ली वाले सूखा नारियल जो है, सूखा नारियल खोपरा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो शिद्दत है या मुज़िर असरात जो है, तो चाय, आपको मसला ये कि चावल में चाय इतना पी लेते हैं, ये चावल तो नुकसान कब देता है, चाय ज्यादा देने लगती है। तो बिरयानी जो है वो बनाई जा रही है, और ये भी बताया फैजान भाई ने कि तेल, खाद, इन तमाम चीजों से जो जायका है वो ऊपर वाला देता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी, चूंकि हकीम साहब की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिकायत आई हो कि आज हल्का रहा, तो कभी ऐसा होता है? आती है शिकायत, आती कभी कभी आ जाए। जी बेटा, आप सवाल करें। सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि केक में मैंने देखा कि बॉयलर कौरमा मतलब चिकन है, तो हम कबाबी क्यों यूज करते हैं बिरयानी में? कबाबी भी यूज कर सकते हैं, और हेल्दी होती है। यहाँ यूज नहीं करते हैं यहाँ पर दिल्ली में, और पसंद नहीं करते। हाँ, बन सकती है बिल्कुल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो इससे भी अच्छी बनी होती है। आपका कुछ सवाल? सर, ये तो आप रेट का हिसाब बता रहे हैं, हम जो घर में रेगुलर बनाते हैं उनका 1 किलो या 2 किलो बिरयानी या 3 किलो बिरयानी, वो बताइए किस तरह से लिया जाएगा उसके लिए भी तरीका यही रहेगा, बस क्वांटिटी कम हो जाएगी। अच्छा, ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग देव बनाए घर में अपने, और एजाज भाई को खबर कर दें कि आपके यहाँ देव बनी हुई है, तो एजाज भाई से हम खबर ले लेंगे उस देव की। और किसी का कुछ सवाल हो? बासमती चावल बनाना बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान है।
जिस तरीके से ये बनता है, ये हार्ड चावल होता है, ये भीगता भी ज़्यादा है। इसको कम से कम 2 घंटे चावल भिगोया जाता है, वो सिर्फ 10 मिनट भिगोया जाता है। अच्छा, बारीक चावल होता है, उसमें खुशबू भी होती है। एक और चीज बनाते इसी तरीके से, इस तरीके से ये बनाते हैं। मतलब चावल जितनी देर फसाव के अंदर रहता है उतनी देर नहीं रहना चाहिए और तेज आंच पर पकाना चाहिए उसको। आप बॉयल होकर ही बनेगा। अच्छा, एक और अगर पुलाव बनाएंगी तो वो बॉयल होकर नहीं बनेगा, वो यकीन के अंदर ही जलकर से बनेगा। और एक चीज, एक तब्दीली, एक परिवर्तन जो है वो पुरानी दिल्ली में देख रहा हूँ। पहले घरों में ये मस्त था, कंपलसरी था कि चावलों की पीस निकाली जाती थी, और अब पीस आमतौर पर लोग नहीं निकालते, डायरेक्ट सेगा चावल को पका देते हैं। तो कल्याण भाई, आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है पीस निकालनी चाहिए पानी? हाँ, निकालनी चाहिए, उससे चावल की शायद अच्छी अच्छे हो जाते हैं, तो उसके दूसरे रिजल्ट हैं, असरात हैं। खत्म हो जाती है। हाँ, दिल्ली में हमने देखिए, आपके पेट के बारे में आपके डॉक्टर से ज्यादा आप और आपके प्रधान भाई या जो लोग खाना बना रहे हैं वो ज्यादा जानते हैं। और नई बच्चियों को, जो हमारी बच्चियां इस तरफ आ रही हैं, उन्हें खाना बनाने के साथ साथ इस पर भी बात करनी चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली के घरों में पहले स्केड्यूल तय होता था, यानी अगर आज चावल बने हैं तो कल चावल नहीं बनेंगे, अगले दिन कोई ऐसी चीज़ा बनेगी जो चावल का तोड़ होगी, यानी आज अगर नहारी बन गई तो कल लाइट बनेगा, इस तरह का रहता था। तो अब हम इतने शौकीन हो गए नहारी के, बिरयानी के, हम 2-2 दिन लगातार नहारी खा लेते हैं। आप लोग खूब खाइए, बहुत ज्यादा खाइए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि घर पे जब बिरयानी बनती है तो नमक लग गई, लेकिन टेक बिल्कुल भी टेक वाला नहीं आता, तो ऐसा क्या करें जो बगैर टेक के टेक वाली बिरयानी लगे? देखिए, ये वाली बिरयानी ये रेसिपी इस्तेमाल करके देखो, हो सकता है शायद आ जाए। तो प्रधान भाई से हमने जो बुनियादी सवाल पूछते थे वो पूछे हैं, चीजें तैयार हो रही हैं और इनसे पूछते रहेंगे और अब क्या क्या होना है इसके अंदर। तो मुझे ये तो उम्मीद है कि जब कभी हम इस गली में या उस गली में जहाँ पर फातिमा अकेडमी से एसोसिएट बच्चियाँ रहती हैं, वहाँ पर हकीम यानी प्रधान भाई जैसी खुशबू वहाँ उन घरों से मिलेगी। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों में बहुत सी चीज़ें बदली हैं। हमने ये देखा कि एक ज़माने में चिकन फ्राई कोई नहीं जानता था, अब सब लोग जानते हैं। हाँ, अब और नई डिशेज भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, एक तो उनके बारे में बताइए क्या क्या बदला? पहले चिकन फ्राई ज़्यादा यूज किया, ज़्यादा यूज कब हो गया? ये थोड़ा फर्क आया है। घरों के अंदर खाने बनाए जाते हैं, सिर्फ कौरमा या फिर बिरयानी होगा। अब जो है कौरमा बिरयानी करने से पहले आपको फ्राई जरूर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक सभी लोग बहुत गौर से सुने, बड़ा बारीक और जिसे कहते हैं ना राज वाला सवाल करने वाला हूँ। और आमतौर पे हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में नहारी की जो आमद थी, यानी वो मुगलों के साथ हुई। जब मुगल दिल्ली आए तो उनको नजला रहने लगा, और कौन सा कब जो जम जाता था, तो उस दौर के हुक्मा जो बाहिर थे उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ग़िज़ा इजाद की जिसमें मसाले होते थे गोश्त के साथ, और वो सुबह में खाई जाती थी, नहार मुँह खाई जाती थी, जिससे आप नहारी का मतलब ही नहार भी होता था। और हमारे बचपन तक भी नहारी सिर्फ सुबह में मिलती थी, फिर बाद में शाम का ट्रेंड आया। अब हम ये देखते हैं कि नहारी के जो मसाला जात हैं वो बड़े जिसे कहते हैं महंगे माने जाते हैं। अगर हम पुरानी रूप से उठाएं 40 या 80 साल पहले, तो आपको लगता है कि दिल्ली में जो नहारी बन रही है प्रधान भाई, नहारी बनाने वाले ईमानदारी से मसाले डालते हैं? पहले के मसालों में और अब के मसालों में बहुत फर्क है। पहले बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, अब बहुत कम डालते हैं। अच्छा, एक चीज, हाँ एक चीज जब आप बुलाएंगे तब जरूर आएंगे। थैंक यू सर। हमारा जो है आपसे ही बनवाएंगे, पहले आपसे बनवा कर देखेंगे, फिर हम हाँ मतलब
हर आइटम बना के खाएंगे आपको। हर मतलब ऐसा नहीं है कि आप बनवा के खाए जाएंगे, अब आपसे बनवाया जाएगा और बाद जो नंबर आएगा वो आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है, आपका जो टेस्ट है वो सबके हाथ में ऐसी टेस्ट आता है सिर्फ आपके हाथ में? अगर इस तरीके से बनाओगे तो जरूर है। इंशाल्लाह। सर हाथ का भी बहुत वो ऊपर वाला देता है सबके हाथ। हाँ, और वो ऊपर वाले के लिए, उस ऊपर वाले के लिए आपको पता नहीं, मुझे पहले दुआएं करती थी।